আর 2 মিনিট। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? অডিও ক্লিয়ার? অডিও একটু ইকো হচ্ছে দাদা তোমার কথা। আর হবে না, এবার হচ্ছে? চলুন স্টার্ট করা যাক। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ। আজকে 75 বছর আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আমরা পালন করছি। সো উই আর सेलिब्रेटिंग आवर 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। এবং इस टाइम पे आप लोगों ने 11 बजे का टाइम निकाल के इधर पे ज्वाइन किया। आप चाहते थे तो और भी कुछ काम कर सकते थे আপনারা থাকলে। আচ্ছা, আমি বাংলা আর হিন্দি একটু মিশিয়ে বলছি, কারণ কিছু পার্টিসিপেন্ট বাংলা হয়তো বুঝবে না, ঠিক আছে? तो आप लोगों ने ये टाइम को कहीं दूसरा जगह भी इन्वेस्ट कर सकते थे। आप अपना बच्चों को लेके कहीं जा सकते थे, फैमिली को टाइम दे सकते थे, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से 20-25 मिनट निकाला कुछ नया चीज जानने के लिए। एक्चुअली व्हाट इज आवर इनिशिएटिव टुडे? बेसिकली आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन वन वर्ड। टुडे हर इंडिया का विभिन्न कोने से एटलीस्ट 200 फाइनेंशियल एडवाइजर हैव टेकन अ प्लेज टू एडुकेटेड मोर एंड मोर पीपल अबाउट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल प्रोसेस। सो ये इनिशिएटिव हम लोगों ने की लिया था। बिकॉज़ हमारा जो ये कंट्री है, हम लोग अभी भी डेवलप कंट्री नहीं बने हैं, और हमारे पास ऑप्शन है कि हम हमारा देश को आगे ले जा सकते हैं। तो अगर हम लोग इंडिविजुअली अगर फाइनेंशियली ग्रो ना करें तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। तो आज अगर मैं फाइनेंशियली ग्रो करता हूं या मेरा 500-500 क्लाइंट फाइनेंशियली ग्रो करता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लाइंट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं ग्रो करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा कंट्री भी ग्रो करेगा। तो दिस इज द ओनली इनिशिएटिव हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल एजुकेशन के तरफ से लिया था। लास्ट ईयर में भी हम लोगों ने अराउंड 10,000 फैमिली को टच किया था। तो इस तरह मोर देन 200 फाइनेंशियल एडवाइजर ये मुहिम लेके चले हैं। और थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने भी इसके साथ ज्वाइन किया, और हम लोगों का जो कोशिश है उसको आप लोग का भी हेल्प है, कंट्रीब्यूशन है। मैं 1 मिनट में मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। मेरा नाम शुभ्र गोपाल बारूरी है और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है औरवृद्धि मनी सर्विसेज। मैं ये प्रोफेशन में लास्ट 15 साल से हूँ, और हम लोग इधर क्या करते हैं, हम लोग क्लाइंट का हार्ड अर्न मनी को मैनेज करते हैं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज आप 1 रुपया कमा रहे हो कि 1 लाख रुपया कमा रहे हो, फॉर दैट यू हैव टू बी डन वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको काम करना पड़ता है, मतलब आपको पसीना जाता है कि एक एक पैसा अर्न करने के लिए। अर्निंग मनी इज नॉट अ इजी थिंग। हम लोग तो कोई चिट फंड का मालिक नहीं है, तो हमारे पास बहुत पैसा नहीं रहेगा, तो एक एक पैसा को हमको जोड़ना पड़ता है। मैंने देखा था मेरा पिताजी कितना जब वो रेलवे काम करते थे कितना मेहनत करते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट का हार्ड अर्न मनी का मैनेज करते हैं और उसको राइट एडवाइस करते हैं कि सर
मैडम आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए, आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, आपका गोल क्या है। अच्छा, सो मैं जल्दी से मेरा स्लाइड को रन करता हूं। So this is the agenda of today's 8 कॉमन मिस्टेक। अगर हम लोग इसको अवॉइड करें तो हम लोग वेल्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का जब भी बात करते हैं हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, उससे इंपॉर्टेंट है आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप रॉन्ग चीज को अगर अवॉइड कर सकते हो, यू कैन मेक मनी ऑटोमेटिकली। तो दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडेस प्रोग्राम। और यही एजेंडा लेके आप 200 से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर आज अपना रेस्पेक्टिव क्लाइंट बेस को, रेस्पेक्टिव ऑडियंस को एडुकेट बनाने का कोशिश करेगा। और ये मुहिम हम लोग कल से ऑलरेडी चालू भी हो गया, बहुत सारा एडवाइजर लोगों ने कल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये टॉपिक के ऊपर हम लोग आज 20-25 मिनट बात करेंगे। अच्छा, उसके पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोग जो मेरे सामने जो ऑडियंस अभी बैठा है, राउंड अबाउट 17% लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग कौन से सिटी से बिलोंग्स कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो, क्यों आप चैट बॉक्स यूज कीजिए और आप लिखिए आप कहां से हो। हावड़ा, इच्छापुर, नोएडा, वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं देख रहा हूं, अच्छा आसाम से भी लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। कैलकाटा, नोईहाटी, वेरी गुड वेरी गुड। सो मेरे पास एक छोटा सा हिंदुस्तान अभी बसा है, तो आज मैं एक छोटा सा हिंदुस्तान के सामने मेरा ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। वेरी गुड। मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ, अगर आज आप अपना कीमती टाइम मुझे दे रहे हो, ये 20-25 मिनट के बाद आप कुछ ना कुछ नया चीज सीख के जाओगे और ये चीज आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा जब आप अपना कोई मनी मैनेजमेंट का डिसीजन लोगे। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोगों ने शेयर किया है, आपको सुन के मतलब चौंक जाओगे। आज अगर आपका महीने का खर्चा 30,000 रुपया है, 30,000 मतलब 1,000 रुपीज इन ए डे अगर आप आज स्पेंड करते हो, 20 साल के बाद यही खर्चा के लिए आपको 1,16,000 रुपया चाहिए होगा। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आज अगर आप 30,000 रुपीज में अपना स्पेंडिंग करते हो, तो यही खर्चा कंटिन्यू करने के लिए आपको 1,16,000 रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा। राइट। सेकेंड आता हूं, अगर आज किसी चाइल्ड का एजुकेशन के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन, 20 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो 11 साल में वही खर्चा 42 लाख रुपीज होने वाला है। आपको शायद मतलब यकीन नहीं होगा, बट दिस इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। 1990 में पेट्रोल का दाम था, 1 लीटर पेट्रोल का दाम था लेस देन 10 रुपीज। आज अगर किसी को मैं बोलूंगा तो उसको हंसी आ जाएगा, बिकॉज लास्ट लास्ट वीक में मैंने जब मेरा गाड़ी का फ्यूल किया, मुझे 107 रुपया देना पड़ा। सो दैट मीन्स लास्ट 32 में 2 इयर्स में 10 रुपए का पेट्रोल का वैल्यू हो गया 11 रुपया, 11% 11 मल्टीपल हुआ है, तो इट इज कमिंग राउंड अबाउट 110 रुपीज। और अगर 1990 में अगर आप सेंसेक्स का वैल्यूएशन देखते थे, तो उस समय उसका वैल्यूएशन था 700 पॉइंट ओनली, जो आज के दिन में है लगभग 60,000। तो लास्ट 32 साल में सेंसेक्स का भी 700 से 60,000 का रैली हुआ, जो मोटा मोटी 85 टाइम ग्रो किया है। मैं ये डेटा आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि आप देखो कैसे प्राइस का वैल्यूएशन चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। बाय प्रोमोटिंग दिस प्रोग्राम हम कहीं भी किसी से कोई इन्वेस्टमेंट का बात नहीं करते हैं, ना हम लोग आपसे कोई भी 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपसे हम लोगों का विनती निवेदन है, आप ये एडवाइस को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मत लीजिए, और ये स्लाइड को देखने के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। ये सिर्फ एजुकेशन प्रोग्राम है, और आपका हमारा एक ही मकसद है कि आप कैसे अपना नॉलेज को ग्रो कर सकते हो।
चले हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लेता हूँ कि ये प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग किस लोगों के लिए बनाया है। ये प्रोग्राम हमने बनाया है कि अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हो, अगर आप ऑलरेडी अपना हार्ड अर्न मनी कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए हो सकता है। अगर आप एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, ये आपके लिए हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो और आप कपल ऑफ ईयर में अपना अर्निंग शुरू करने वाले हो, ये प्रोग्राम आपके लिए हो सकता है। तो जो लोग यहाँ पे जिंदा है, ये प्लेनेट में है, वो लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। तो उसके साथ साथ मैं ये भी बोल देता हूँ, ये प्रोग्राम हमने किस लोगों के लिए नहीं बनाया है। अगर आप कोई नया चीज नहीं जानना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे आपको कोई क्विक आपको एडवाइस दूंगा और आप अपना वेल्थ को 1-2-3 साल में बना पाओगे, तो ये गलत फहमी है। तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत लेजी हो और आप कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। आप कृपया करके अगर ऐसा सोच रहे हो, आप अभी प्रोग्राम छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई क्विक सॉल्यूशन नहीं देने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लिखा है, दैट इज बिल्ड इंडिया। नाउ व्हाट इज बिल्ड इंडिया? हम लोग कहीं ना कहीं हमारा हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करते हैं। कोई म्यूचुअल फंड से करते हैं, कोई एफडी करता है, कोई बैंक में जाके अपना आरडी करता है, एमआईएस करता है, पोस्ट ऑफिस में जाके हम लोग पैसा रख सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा कि वो पैसा हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो जाता कहाँ है? बेसिकली ये पैसा जो बोरोवर है वो हम लोगों से लेता है और उसको कहीं दूसरा जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप बैंक में जाके 1 लाख रुपए का एफडी किया एंड बैंक इज गिविंग यू 6% रिटर्न। तो बैंक तो ये 1 लाख रुपए अपने पास रख के नहीं रखेगा। वो क्या करेगा, कोई बिजनेसमैन को वो पैसा डिपॉजिट करेगा उसको बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो जो बिजनेसमैन वो पैसा लेके इन्वेस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपका जो पैसा आप दे रहे हो वो बेसिकली अपना इकोनॉमी में वापस आ रहा है। तो बाय इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी, डेफिनेटली हम लोगों को तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हमारा इसका एक बिगर पिक्चर भी है। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही पैसा से अपना कंट्री का जीडीपी ग्रो हो रहा है। तो आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो कि 1 लाख करते हो कि 1 करोड़ करते हो या 100 करोड़ करते हो, अमाउंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा सबका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है हमारा कंट्री का जीडीपी में। तो ये फील करके मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम भी जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है मेरा पैसा बहुत ही छोटा हो, लेकिन नेशन बिल्डिंग में वो पैसा का भी उतना ही हक है जितना कोई बड़ा आदमी करता है। डेफिनेटली उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये है बिल्ड इंडिया का कॉन्सेप्ट। तो आप आपके लिए 1 मिनट क्लैप कर सकते हो कि आप भी नेशन बिल्डिंग में इक्वली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। एक्चुअली मेरा मेंटर हर समय बोलता है कि बेसिकली 2 आदमी इंडिया का बिल्ड कर रहे हैं। एक जवान जो बॉर्डर में हम लोग को सिक्योरिटी प्रदान करता है, और एक जो इन्वेस्टर जो अगर 100 रुपया भी कमा रहा है, वहां से 20-25 रुपया सेविंग्स करता है, और वो पैसा इनडायरेक्टली आ रहा है मेरा इकोनॉमी में, एंड दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इन आवर जीडीपी। तो ये हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अभी हमारा मेन सेशन शुरू हो रहा है कि व्हाट इज द 8 कॉमन मिस्टेक वी शुड अवॉइड टू डिस्ट्रॉय आवर वेल्थ। ये 8 मिस्टेक अगर हम लोग नहीं करेंगे, हमको वेल्थ क्रिएट करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो देखते हैं कि फर्स्ट मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं। आई वांट योर 100% कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे ये आप गूगल में नहीं आपको मिलेगा, ना ही आपको इसका कोई वीडियो अभी तक मिलेगा। तो आप पेन पेपर ले सकते हो, इसका राइट डाउन कर सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन होता है, हम लोग सेशन के बाद में इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। दिस इज द मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टिंग विदाउट एनी फाइनेंशियल गोल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं मेरा 15 साल का जो करियर है, मैं जब क्लाइंट को पूछता हूँ, सर मैम ये पैसा आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे हो,
पीपुल के पास इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं रहता है। दैट मीन्स पीपुल डज नॉट नो व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड अर्न मनी। अगर आपने बैंक में गया, बैंक मैनेजर ने आपको बोला इधर पैसा लगा दीजिए, इसका अच्छा रिटर्न है, आप लोगों ने इन्वेस्ट कर देते हो। अगर कोई इंश्योरेंस का एजेंट आके बोलता है कि ये अच्छा है हमारे लिए, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हो। अगर हमारा कोई चाचा या भतीजा किसी इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लिया है और हमको बोलता है कि अंकल हमसे एक पॉलिसी ले लो, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास हमारा गोल क्लियर नहीं होता है, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सोचो, आप घर से निकल रहे हो, आपने अपना गाड़ी को भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन यू डज नॉट नो व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, आप क्या करोगे? आप कहीं पहुंच पाओगे? एब्सोल्युटली नहीं। आप इधर उधर भटकते जाओगे, आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। So what is most important thing before investing your hard-earned money is you should clearly know which goal you have to fulfill by investing this money. आज आपका गोल क्या हो सकता है? मैं 40 इयर्स का एज का एक आदमी हूं, मेरा लड़की का बेटी का एज है 6 इयर्स, तो माय गोल शुड बी हायर एजुकेशन, my goal should be my personal retirement planning. I want to buy my own property, I want to upgrade my car, I want to go for a foreign vacation. So these are the goals should be taken into consideration करके मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। बट 90% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको पता नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट को उसका कौन सा फाइनेंशियल गोल क्लियर होगा। तो दिस इज द मिस्टेक नंबर 1। आज 15 अगस्त है, हम लोग डिसीजन लेते हैं हम 1 रुपए इन्वेस्ट करें कि 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करें, पहले हम हमारा गोल को आइडेंटिफाई करेंगे, ये पैसा से मेरा कौन सा गोल फुलफिल होगा। जब तक ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। होपफुली आई कैन क्लियर एलाबोरेट द एवरी पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। चलिए हम लोग 2 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट है taking more risk than you can afford. Now what is risk? हम लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन वो वन साइड ऑफ द कॉइन है। अगर आप कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जहां से बैंक एफडी से आपको ज्यादा रिटर्न आ रहा है, डेफिनेटली उसके साथ कोई रिस्क फैक्टर एसोसिएट रहेगा, एब्सोल्युटली एसोसिएटेड रहेगा। आज अगर मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाइए, आपको 6-7 साल में पैसा डबल हो जाएगा, उसके साथ साथ मुझे ये भी आपको बोलना है कि सर इसमें शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्या है? आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका वैल्यूएशन भी ड्रॉप कर सकता है। दैट मींस मोर रिस्क इज मोर रिटर्न। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री, बट उसके साथ साथ मुझे ये भी आपको बोलना है कि सर आज अगर आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है कि नेक्स्ट 6 महीना के बाद उसका वैल्यूएशन 9,50,000 भी हो सकता है। दैट मींस आपका वैल्यूएशन गिर भी सकता है। तो आप जब अगर कोई आप इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो मार्केट का बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो आप कंफर्म हो जाइए उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है। अगर उसमें रिस्क नहीं रहेगा, वो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा। ये हम लोग हर समय इसको भूल जाते हैं। अगर रिटर्न देख के हमको ऑलरेडी कुछ फोबिया हो जाता है कि रिटर्न कमाना बहुत इजी है। एब्सोल्युटली नॉट। अगर आज आपका कोई इन्वेस्टमेंट में आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, डबल डिजिट रिटर्न इफ यू आर अर्निंग राइट नाउ, दैट मींस यू आर टेकिंग द सेम काइंड ऑफ रिस्क आल्सो। तो रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल इंपॉर्टेंट जितना आपको रिटर्न अर्न करना है। तो हम लोग क्लाइंट को हर समय बोलेंगे, और आपको भी ये जानना पड़ेगा, अगर आप कोई एडवाइजर से अपना इन्वेस्टमेंट करवाते हो, आप उससे जब बात कर रहे हो तो उसको फॉलो कीजिए। वो क्या सिर्फ आपको रिटर्न दिखा रहा है और रिटर्न के पीछे की रिस्क भी आपको बोल रहा है। हम लोग जब इनिशिएटिव लेते हैं, हम लोग जब कोई 1-to-1 करते हैं, हम क्लाइंट को हर समय रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी कैन मिटिगेट दैट रिस्क, बट दैट डज नॉट मीन कि रिस्क ही नहीं है। रिस्क इज एवरीवेयर। सो आई होप हम लोग आज से अगर जो भी डिसीजन लेंगे, हम पहले अपना रिस्क को समझेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। तो मोर रिस्क मोर रिटर्न, एग्री,
but more risk associated with some kind of risk also. देखते हैं कि what is the third point. ये हमारा एक बहुत मजे का स्लाइड है. नाउ हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ बायस टेस्ट से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. हमको ऐसा प्रोडक्ट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जो प्रोडक्ट को हम जानते ही नहीं है. मेरा जो यंग क्लाइंट है 24, 25, 28, 30, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे 3-4 महीना पहले भी कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी. बट आई डोंट नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, हाउ, कहां से आया है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो रिटर्न क्या है. और हमने देखा है लास्ट 2 महीना में क्रिप्टो का वैल्यूएशन 60% तक डाउन हो गया है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर एडवाइजर आपको कुछ ऐसा चीज प्रोडक्ट सेल करने का कोशिश कर रहा है जो आप नहीं समझते हो, तो डेफिनेटली आप पहले उसका थोड़ा R&D करो. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. क्लाइंट एक 10,000 15,000 का मोबाइल खरीदने के पहले भी बहुत R&D करता है, गूगल में जाता है, रिव्यू पढ़ता है, लेकिन वो लाख लाख रुपए का हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर देता है. एक बार एक क्वेश्चन भी नहीं सोचता है, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछता है. दैट इज एब्सोल्युटली बैड. बिकॉज अगर आपका मोबाइल खराब हो जाएगा वो आप रिप्लेस कर पाओगे, लेकिन आज अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपका कोई गैप रह जाता है, इसका पता आपको कब चलेगा? 10, 15, 20 साल के बाद चलेगा. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझो और आप क्वेश्चन करना सीखो. आप क्वेश्चन करो. आपको अगर मैं भी आपको कुछ बोल रहा हूं, इसको ब्लाइंडली मत सोचो. यू शुड अंडरस्टैंड द ABCD ऑफ द प्रोडक्ट आई एम ट्राइंग टू सेलिंग यू. तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप उसको क्वेश्चन करो, उसका बैक एंड में जाओ, उसका डीप एनालिसिस करो. अगर ये चीज आप कर पाओगे, आपको एक आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट में क्यों ले रहा हूं. अगर आपको 1% का भी कंफ्यूजन है, उसमें अपना हार्ड अर्निंग मनी मत इन्वेस्ट करो. तो इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट यू डोंट नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रॉब्लम को हमको अवॉइड करना है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये पॉइंट आप लिखिए, आप अपना डायरी में लिखिए, बिकॉज आप ये गलती फिर 6 महीने के बाद कर सकते हो. तो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग. हमको ऐसा कहीं भी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो मुझे मालूम नहीं है. जैसे मेरा कुछ दिन पहले IPO आया था, बहुत एक्साइटेड थे लोग. जो जोमेटो का IPO आया था, तो IPO में सबको लग रहा था 1 साल में उसको पैसा डबल मिलने वाला है. आज वहां से 60%, 55% करेक्टेड हो गया है. मैं किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोच लो कि उसमें क्या क्या XYZ फैक्टर है. अगर आप कंफर्म हो, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट करो. चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नेक्स्ट क्या हमको अवॉइड करना है? टाइम द मार्केट. हम लोग जब इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट करने का सलाह देते हैं, ये कॉमन मिस्टेक क्लाइंट करते हैं. क्लाइंट को लगता है कि मार्केट अभी वैल्यूएशन हाई है, थोड़ा नीचे आने दो तब हमको इन्वेस्टमेंट करेंगे. ऐसा हुआ था 2 साल पहले जब मार्केट का वैल्यूएशन 45,000 था. क्लाइंट ने बोला कि शुभ्रो जी अभी मुझे नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, लेट मार्केट गो टू कम टू 40 पॉइंट. तब कोविड का भी थोड़ा मतलब इफेक्ट ज्यादा चल रहा था, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे आएगा. मार्केट नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर से मार्केट 60,000 हो गया. तो टाइमिंग अगर आप करना चाह रहे हो कि मुझे कब इन्वेस्टमेंट करना है, अगर नीचे में जाके इन्वेस्ट करूंगा और ऊपर में जाके सेल करूंगा, आप मेरे से लिखवा लो. ये कोई नहीं कर सकता. ये सिर्फ 2 आदमी कर सकता है. 2 आदमी, एक आदमी जो जिंदा नहीं है और 2 आदमी जो झूठ बोल रहा है. इवन मैं भी नहीं कर सकता हूँ, वर्ल्ड का कोई आदमी नहीं कर सकता है. बिकॉज मार्केट में कब मार्केट नीचे आएगा और कब मार्केट ऊपर जाएगा, ये किसी के बस के बात नहीं है. हाँ, हम लोग कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, बट उससे भी हम लोग आपको डेटा नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी उधर ही जाएगा. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप अपना गोल आइडेंटिफाई करो, और गोल के लिए अगर आपको 50 लाख रुपया बनाना है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ, नॉट लुकिंग आफ्टर द मार्केट. बिकॉज मार्केट का क्या वैल्यूएशन है? 2008 में जब मार्केट 21,000 में गया था, मुझे अभी भी याद था, लोगों को सबको यूफोरिया लगा था. सबको लगा था कि मार्केट इधर से और नहीं बढ़ सकता. 21,000 का मार्केट नीचे 15,000 आया था.
फिर लेकिन वहां से फिर 30,000 हो गया। जब 30,000 हो गया था तब आपको लग रहा था 20,000 का मार्केट चीप है, मार्केट वहां से 40,000 हो गया। जब 40 हो गया तो तब मुझे 30,000 चीप लगा था, लेकिन फिर मार्केट 40 से 50 हो गया। आज मार्केट है 60,000 पॉइंट में, रफली 60,000 पॉइंट में अभी सेंसेक्स का वैल्यूएशन है। आज अगर लग सकता है कि आज का मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आज से 3-4 साल के बाद जब आप 75,000 पॉइंट सेंसेक्स का वैल्यू देखोगे तब आप तब रिग्रेट करोगे क्यों मैंने 60,000 में इन्वेस्ट नहीं किया। तो अगर आपके पास पैसा है, आपका गोल क्लियर है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इमीडिएटली, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। अच्छा दिन देख के इन्वेस्टमेंट करूंगा, धनतेरस में करूंगा, लक्ष्मी पूजा के दिन करूंगा। लक्ष्मी पूजा के दिन आपके हाथ में पैसा नहीं है, उसका क्या फायदा है। तो आप पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करो और स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली, डोंट डिले। बिकॉज हमने ये देखा है मार्केट करेक्शन होते जितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता है, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है हम लोग जब वेट करते हैं मार्केट डाउन होने के लिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। इसको मत आप रिपीट कीजिए। आपके पास पैसा है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके, होपफुली आपने नोट राइट किया। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। हम लोग जब पैसा रखते हैं, हमारा पुराना टाइम में जब बाबा काका जब पैसा इन्वेस्ट करते थे, कहीं पैसा जाके लेके जाना था, तो वो लोग क्या करते थे, अगर 10,000 रुपया लेके जा रहे हैं तो उसको 2,000 करके करके 4-5 जगह पे लेके जाते थे। बिकॉज अगर ट्रेन में जा रहा हूँ, अगर मेरा पिक पॉकेट हो गया तो अगर मैं पूरा पैसा एक ही जगह पे रखूंगा तो मेरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। नाउ व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। मान लो कि आज आपका पूरा इन्वेस्टेबल पैसा एक ही जगह पे लगा दिया। आई एम गिविंग वन एग्जांपल। आपने रिटायरमेंट किए हो और थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए आपने पूरा पैसा कोई कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल के बाद पता चला वो बैंक ही अभी डिफॉल्ट हो गया। यू विल लॉस योर ऑल हार्ड अर्न मनी, यू विल नॉट गेट अ सिंगल पेनी। आपने पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दिया था 6 महीने में आपका पैसा डबल होने वाला है। हम लोग क्लाइंट को हर समय बोलते हैं यू शुड कंट्रोल 2 फैक्टर्स, व्हाट इज फियर एंड व्हाट इज ग्रीड। तो ग्रीड अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको मिटिगेट भी कर सकते हो आपको डाइवर्सिफिकेशन करके। तो व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में मत इन्वेस्ट कीजिए, पूरा पैसा बैंक में एफडी भी मत कीजिए, पूरा पैसा आरडी भी मत कीजिए, और पूरा पैसा का गोल्ड भी मत खरीद लीजिए। आपको एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छा लग गया, आपने वो पूरा प्रॉपर्टी में अपना पूरा हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर दिया और देखा गया कि नेक्स्ट 10 साल में वो प्रॉपर्टी का कोई एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। मेरे पास ऐसा बहुत सारा क्लाइंट है जिसका करोड़ों पर करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है। दे आर नॉट एबल टू लिक्विडेट दैट एसेट। सो द डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना गोल समझो और अकॉर्डिंग टू गोल में, एक गोल के लिए आप 2-3 जगह पे पैसा रखो। बैंक एफडी में रिटर्न कम आ सकता है, लेकिन वो आपको क्या देगा? लिक्विडिटी देगा। पोस्ट ऑफिस में रिटर्न थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन आज अगर आपको हार्ड अर्न मनी चाहिए, घर में कोई आपका इमरजेंसी हो गया, आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, तब आपका बैंक एफडी, बैंक का आरडी काम आएगा। आप उसको 1-2 दिन में लिक्विडेट कर सकते हो। तब अगर आप म्यूचुअल फंड का इक्विटी में पैसा उठाने जाओगे और सोचो कि मार्केट अभी 20% डाउन है, तो आपने 1 लाख रुपया मिला, आपको तो 80,000 रुपया ही मिलेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अपना पैसा एक जगह पे मत रखिए, इसको 4-5 जगह पे डाइवर्सिफाई कीजिए, और सो दैट यू कैन मिटिगेट द रिस्क आल्सो। सो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आवर स्लाइड नंबर 5। देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट मिस्टेक वी कैन अवॉइड। व्हाट इज न्यू? तो व्हाट इज न्यू का क्या मतलब है? मार्केट में कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा बॉस इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई एक न्यू स्कीम में, न्यू आईपीओ में, न्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल में, और आपको लगता है कि आपका बॉस बहुत स्मार्ट है और आप बॉस के एडवाइस से वो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आप और आपका बॉस का रिस्क एपेटाइट डिफरेंस है।
आज अगर वो 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है और उसका वैल्यूएशन 0 भी हो जाता है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उतना रिस्क तो ले सकता है। लेकिन आज का आपका 50,000 अगर 40,000 भी होगा, आपको रात का नींद चला जाएगा। तो कोई भी न्यू चीज ही अच्छा नहीं होता। जो मैं पहले 2-3 स्लाइड में बोल रहा था, जब ये आईपीओ आ रहा था, पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड। और हम लोग टीवी खोल के भी देखते हैं कि बहुत न्यूज एंकर भी हम लोग को नया नया इन्वेस्टमेंट का सजेशन देता है और हम लोग उसको ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आप एक बार सोचो हो, अगर उसको इतना ही इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है तो क्या वो सुबह से शाम तक अपना टीवी में बैठ के आप लोग को कुछ बताएगा? वो तो उसका खुद का पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा बड़ा आदमी बन सकता है, वेल्दी आदमी बन सकता है। तो एवरी न्यू थिंग इज नॉट गुड। मैं सब कुछ अवॉइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ नया चीज है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके पहले आप एक पॉज लीजिए, उसको समझिए, उसका वैल्यूएशन निकालिए। जैसे एक आईपीओ आया था, उसका वैल्यूएशन 500 टाइम ओवर प्राइस था। कंपनी का जो वैल्यूएशन था उससे 500 गुना ज्यादा वो पैसा उठा रहा था। तो हमको तो मालूम नहीं है, तो उसको क्या कैसे हम लोग जान सकते हैं? हम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी ने लास्ट 5 साल में प्रॉफिट किया, लॉस किया या कुछ नहीं किया, उसका मशीन कहाँ रखता है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिस में कितना स्टाफ लोग काम करता है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। अगर ये चीज आप एक बार क्लियर कर जाओगे, इवन इफ आपको इनिशियली पैसा नहीं मिलेगा, आप लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा बनाओगे। तो every new thing is not exciting, so we should have a pause and then we can take any decision. Decision influenced by behavioral bias. This is a very important slide. Now what is behavioral bias? Behavioral bias is बहुत important subject है। यहाँ पे 7-8 पॉइंट है, मुझे टाइम की कमी है तो मैं 1-2 पॉइंट आपको बोल सकता हूँ। कॉन्फर्मेशन बायस, ना अभी मैं बोल रहा हूँ कि टीवी में आया है XYZ कंपनी का आईपीओ इज बहुत लुक्रेटिव है और उसको 1-2 साल में वो पैसा आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देगा। आपको कंफर्मेशन मिल गया टीवी से, आपने उसका डेटा चेक नहीं किया, कुछ नहीं चेक किया, टीवी से बोला है मतलब बहुत अच्छा है। आप अपने ब्रेन को, अपना आईक्यू को स्टॉप कर दिया और आपने वहां पे बड़ा ऐसा पैसा लगा दिया। दिस इज कॉल्ड अ बायस। दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड बायस क्या हो सकता है? आई विल नॉट टेक एनी रिस्क। डेफिनेटली रिस्क खराब है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप देखोगे आपका पैसा का वैल्यूएशन कम भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन में इन्फ्लेशन है 6 to 6.5%। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? जैसे आपका मनी का वैल्यूएशन ड्रॉप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो अगर आज मेरा इन्फ्लेशन 6.5% है और मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी 6 to 6.5%, तो उसमें मुझे पैसा तो कंफर्म मिल रहा है लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है। सो द पॉइंट आई रियली वांट टू डिस्क्राइब इस, हमको रिस्क नहीं लेना है, ये भी एक बायस है। आप इन्वेस्टमेंट करता गया, देखा कि 20-25 साल के बाद आप 3-4 करोड़ रुपया भी तैयार कर सकते हो, लेकिन आपने बनाया सिर्फ 1 करोड़ रुपया, बिकॉज आपने कुछ नहीं रिस्क लिया। आपको पैसा को एक जगह पे देखना है। आपको 100 रुपए से 99 रुपीज भी हो जाएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं है। ये एक बायस है। आपको रिस्क लेने के पहले अपना रिस्क एपेटाइट चेक करना है और कुछ पैसा ऐसा जगह इन्वेस्ट करना है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। जैसे मैं बोला था, मेरा बेटी का अभी एज है 6 इयर्स, तो उसका अगर हायर एजुकेशन का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे हाथ में अभी भी 12 साल का टाइम है। तो आज अगर मैं वो पैसा का वैल्यूएशन 1 लाख से घर के 95,000 हो जाता है, इसमें तो मुझे कोई लॉस नहीं है, बिकॉज मैं 12 साल तक वेट कर सकता हूँ। तो कुछ पैसा को हमको कैटेगरिकली ऐसा जगह भी इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। हम लोग जब आपके साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे, हम लोग आपके साथ जब बात एग्जैक्टली आपका गोल के लेके बात करेंगे, तब इसके बारे में हम लोग और डिटेल जानेंगे कि हम लोग ये बायस को कैसे रोक सकते हैं। फियर एंड ग्रीड इज ऑल्सो अनदर बायस। अगर आप ज्यादा डरते हो वो भी गलत है, और अगर आप ज्यादा लालची हो जाते हो वो भी एक बायस है। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ कि हाउ यू कैन कंट्रोल दिस टू बायस
and you can create a good amount of wealth for your long-term goal. So any behavioral bias is bad for our investment program. Now my last and the सबसे एंड का मैं स्लाइड देखता हूँ, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेरा बहुत ही करीब का सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको फेस किया. मैंने बहुत क्लाइंट मीट करता हूँ, दे आर माइट बी वेरी सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट द सीन मैंने शो किया है, मैंने देखा है कि इवन इफ पीपल इज वेरी एजुकेटेड, एजुकेशनल वाइज वेरी सक्सेसफुल, they have a very good degree, but financial literacy बिल्कुल नहीं है. बहुत lack of financial literacy है. छोटा छोटा चीज क्लाइंट को मालूम नहीं है. What is rupee cost averaging? How you can control your inflation? How you can create your budget? आज आपके घर में बच्चा आ गया है, बच्चे का आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आप क्या लॉस कर रहे हो? बच्चा तो बड़ा हो जाएगा आपके सामने, लेकिन आप लॉस कर रहे हो टाइम. बिकॉज दिस इज बेसिकली अ फाइनेंशियल लिटरेसी आपको नहीं है. आज आप एक बार बैठिए कि हम अगर एजुकेशन के लिए अभी जा रहे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, आज अगर एजुकेशन का कॉस्टिंग 20 लाख रुपीस है, 10 साल में वो 42 लाख होने वाला है. तो अगर हम आज अगर इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम प्रोग्रामिंग माई चाइल्ड फॉर लेस एजुकेशन फैसिलिटी, बिकॉज हायर एजुकेशन तो बहुत कॉस्टली है. IIM कैलकाटा का मैं एक डेटा देख रहा था 2006 में. IIM कैलकाटा इज वन ऑफ द प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसका MBA का वो PGDM डिग्री देता है, उसका कॉस्टिंग था 3.5 लाख रुपीस. एंड यू नो लास्ट ईयर उसका क्या रेट गया? इट इज स्टार्टिंग 20 lakhs. So this is how costly the education is. फाइनेंशियल लिटरेसी अभी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग छोटा छोटा कॉलेज में जाके प्रमोशन कर रहे हैं, हम लोग छोटा छोटा क्लाइंट को, छोटा छोटा जो बच्चे लोगों को एजुकेशन कर रहे हैं कि आप जानो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है. बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये चीज कवर नहीं होता है. हमने कभी भी स्कूल में कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो वो नहीं पढ़ाई किया. दिस बहुत बड़ा मिस्टेक है. हम कैसे जॉब पा सकते हैं उसका एजुकेशन तो हम लोग करते हैं, लेकिन कैसे हम लोग वो जॉब करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग वेल्थ क्रिएट करने के बाद एक रिटायर लाइफ लीड कर सकते हैं, और आई कैन परस्यू माय ड्रीम. यहाँ पे मेरा बहुत दोस्त बैठे हैं जिसको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है. आप अपना ये ड्रीम को ले सकते हो. मुझे ट्रेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है. आज अगर मेरे पास एडिक्वेट मनी होता तो मैं मेरा ये ड्रीम फॉलो कर सकता, लेकिन हमको किसी ने नहीं सिखाया. So this is very important. This same mistake should not be repeat to our future generation. उसको अगर आप मनी का मैनेजमेंट करना कैसा है, उसको वेरी बेसिक वे से हम लोग को सिखाना चाहिए. मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो बच्चा पढ़ाई में अगर थोड़ा भी कम हो, अगर वो अपना वेल्थ मैनेजमेंट सीख जाए, वो बेसिक एजुकेशन सीख जाए, उसको कुकिंग सीखना जरूरी है, बिकॉज वो लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है. उसको कैसे टेंस पिच करना है वो जरूरी है, कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो सीखना जरूरी है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग ने ये मुहिम ले लिया बिकॉज हमने हमारा मिशन स्टेटमेंट तैयार किया है, हमको 10,000 फैमिली को टच करना है, और आप लोग भी आज उसी का मुहिम में हो. आप यहाँ पे जो 28 आदमी मैं अभी देख पा रहा हूँ, वो भी मेरा वो मिशन का ही हिस्सा हो. थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरा मिशन के हेल्प करने के लिए अपना कीमती टाइम दे रहे हो. आई एम हियर टू एडुकेटेड मोर देन 10,000 फैमिली टू नो व्हाट इज द इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन शुड बी. हमको आपसे इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं चाहिए. आप अपना इन्वेस्टमेंट पैसा जिसको आप भरोसा करते हो उससे साथ इन्वेस्ट करो. लेकिन अगर कोई एजुकेशन आपको चाहिए, फील फ्री टू कॉल अस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, और आप थोड़ा पढ़ाई करो कंपाउंडिंग कैसे काम करता है. व्हाट इज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. आप कैसे डाउन मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे बायसनेस को हटा सकते हो. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारा बाबा काका के काम में क्या था, उसमें तब भी पेंशन एक फैसिलिटी था, तब बैंक का इंटरेस्ट भी बहुत हाई था. दे आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ अराउंड 12-13% ऑल्सो. बैंक का इन्वेस्टमेंट जो आज हम लोग सोचेंगे तो हंसेंगे,
बिकॉज अभी बैंक का इंटरेस्ट है 5.5 से 6 टका। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा लिए अभी मिस्टेक करने का चांस और भी कम है। मम्मी पापा ने के पास क्या था उस समय, उसका पेंशन भी था। आज हमारा कोई पेंशन नहीं है। अगर मैं 50 साल में रिटायर करने के लिए सोच रहा हूँ, कोई क्लाइंट मेरा 45 में रिटायर करने के लिए सोच रहा है, हमारे पास कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। सो वी हैव टू क्रिएट आवर वेल्थ फॉर ओन आवरसेल्फ। और हम लोग कोई डेवलप कंट्री में भी अभी नहीं रह रहे कि पूरा गवर्नमेंट हमारा लुक आफ्टर करेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैसे हम अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेसी। अब बुक पढ़ो, अब यूट्यूब में जाके फाइनेंशियल वीडियो देखो। हर सप्ताह में, हर महीना में एटलीस्ट 2 घंटा अपना फाइनेंस के लिए दीजिए। अगर आप खुद कर पा रहे हो डेफिनेटली कीजिए, आप नहीं कर पा रहे हो हमारा जैसा फाइनेंशियल एडवाइजर का भी हेल्प ले सकते हो, एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस। हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन सा पॉइंट हम लोगों ने गो थ्रू किया। फर्स्ट पॉइंट था इन्वेस्टिंग विदाउट एनी फाइनेंशियल गोल। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इसका फोटो भी उठा के रख सकते हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। Investing without financial goal. Taking too much risk is harmful for your investment. Investing in ऐसा financial product you don't understand. Timing the market. You want to time the market. Market अभी नीचे जाएगा तब invest करूंगा, अभी market ऊपर में है नहीं invest करना है। Don't timing the market. You have money, you just put your money so that your money can earn money for yourself. Put your money right now. अभी पैसा है, investment start करो। पॉइंट लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो इसका भी फोटो ले लो, और जो आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, हम लोग एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करेंगे, वहां से सिर्फ आप अपना मेल आईडी ड्रॉप करो, ये स्लाइड हम आपको डेफिनेटली उसमें सेंड करेंगे। और जो अगर आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई अगर कोई कंफ्यूजन है, हम उसको लेके भी 1-to-1 में बात कर सकते हैं। और हमको आपका बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए, इट्स अ फ्री सेमिनार। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू गिव यू द सजेशन, बिकॉज हम अभी मिशन में कि हमको 10,000 फैमिली को एडुकेट बनाना है। अगर मैं एक भी फैमिली को आज का वेबिनार से एडुकेट कर पाऊंगा, आई विल बी वन स्टेप क्लोजर टू माय मिशन। So this is a very important point, lack of diversification. Investing is what is what. Don't do that, my friend. Don't do that. Understand the product, go deep, analysis, then take any decision. Decision influenced by behavioral bias. नहीं, मुझे कोई bias लेना नहीं है। जब भी मैं कोई decision लूंगा, I should be a free bird. I know everything. सामने क्या है, पीछे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। मुझे कोई बायस नहीं। शुभ्र बोल रहा है इन्वेस्ट करना है, नहीं, ये दिस इज योर हार्ड अर्न मनी। आज अगर नीचे आएगा आपका पैसा, मैं क्या बोलूंगा, सर मैं तो नहीं, मेरा गलती हो गया। प्रॉब्लम किसका होगा? आपका होगा। तो मेरा बात को भी आप ब्लाइंडली मत लो, किसी का बात तुम्हें मान भी लो। आप अपना दिमाग लगाओ, अपना IQ लगाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय फ्रेंड। आप थोड़ा पढ़ाई करो, अच्छे लोगों से बात करो, जिसको फाइनेंशियल का नॉलेज है, जिसने अपने लाइफ में कुछ किया है। जिसने कुछ नहीं किया वो आपको नेगेटिव ही करेगा। अगर मुझे गाड़ी खरीदना है और मैं एक ऐसा आदमी से पूछूंगा, वो तो मुझे गाड़ी के बारे में खराब चीज ही बोलेगा। मुझे किससे बात करना है? जो ऑलरेडी ड्राइव कर रहा है, जो ऑलरेडी गाड़ी चला रहा है, उससे मुझे बात करना है कि गाड़ी का रिस्क फैक्टर क्या है। तो दिस इज द 8 फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लोगों ने तो प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, लेकिन शुभ्रो जी जब आए हैं तो हम लोग से प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन भी देंगे। कुछ एक सॉल्यूशन तो डेफिनेटली है, जिससे इसको अगर अवॉइड भी करेंगे तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, मैं इतना वेल्थ तो जरूर बनाऊंगा। मैं मेरा वाइफ को जाके बोल पाऊंगा कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम अगर नहीं भी रहेगा आपको ये पैसा जरूर मिलेगा। बिकॉज हो सकता है मेरा वाइफ कोई काम नहीं कर रहा है, ही इज अ हाउसवाइफ, एंड हाउसवाइफ आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग जो हम लोग प्रोफेशनल नहीं करते हैं। हम लोग अर्न करते हैं मनी, और हमको लगता है कि हम लोग बहुत 30 मार खान बन जाते हैं, लेकिन जो घर संभालता है वो 12 मंथ टाना काम करते, उसको कोई छुट्टी भी नहीं मिलता। तो उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ किया और आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यू शुड बी पीसफुल, यू कैन परस्यू योर ड्रीम।
So the solution is you should have a Sarthi. You have to find someone who can understand your wealth, who has the same emotion with your money. जितना इमोशन से आप पैसा मैनेज कर रहे हो, जो आपका पैसा को सेम रिस्पेक्ट देगा जिससे आप दे रहे हो. You find out some Sarthi. It's very important to find out a good advisor who has the knowledge of the all financial product, who has the knowledge of the what is happening in the outside of the market. और जब आप कोई बायस को लेके कोई मिस्टेक करने जाओगे, वो आपको आके रुकेगा, वो आपको आपके साथ आके झगड़ा भी करेगा. You don't do this mistake because this is your hard earned money. हम लोग करते हैं, क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए. अचानक मेरे पास फोन आया, शुभ्रो आई वांट टू रिडीम अराउंड 1 लाख रुपीस. आई सेड व्हाई सर? बोले मुझे थोड़ा बैंकॉक घूमना है. तो मैं उसको क्लाइंट को बोलता हूँ, सर ये पैसा क्या आप बैंकॉक के लिए रखे थे? बोले नो. तो किसके लिए रखे थे? बोलते मैं तो जूनियर का पढ़ाई के लिए रखा था. तो मैं उसको बोलता हूँ कि सर इज इट राइट, आपने एजुकेशन के लिए जो पैसा रखे हो आप उसको यूज कर रहे हो अपना ट्रैवलिंग के लिए? क्लाइंट को तुरंत इंफॉर्मेशन आ जाता है कि ही इज गोइंग फॉर अ बिग मिस्टेक. डोंट डू दैट. आप एक आदमी को फाइंड करो कि जो आपको जाके और आपको उसको रिस्पेक्ट भी देना है. ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल रहा है और आप उसको नहीं सुन रहे हो. अगर वो आदमी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो उसको रिस्पेक्ट आप दीजिए, आप उससे बात कीजिए. अगर वो कोई सजेशन दे रहा है, मैं आपको पर्सनली बोल सकता हूँ, दिस इज नॉट माई प्रमोशन. अगर कोई क्लाइंट गलती करता है मैं तो उसके साथ झगड़ा भी कर जाता हूँ. इसलिए आई एम नॉट अ वेरी गुड सेल्समैन. मेरा सेल्स उतना नहीं होता है. आई एम अ वेरी बैड सेल्समैन. बट मुझे लगता है कि जो गलती मैं नहीं करने वाला हूँ वो मेरा क्लाइंट क्यों करेगा? अगर वो एक गोल के लिए पैसा जमा रहा है, ही इज अर्निंग फॉर हिज रिटायरमेंट गोल, और वो अचानक क्लाइंट को एक वाइफ को अपना ऑर्नामेंट खरीदना है, तो ऑर्नामेंट से तो आज का ग्रेटिफिकेशन क्लियर हो गया. व्हाट अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन? व्हाट अबाउट द रिटायरमेंट प्लानिंग? रिटायरमेंट के टाइम में उसको 4 करोड़ रुपया चाहिए होगा. बिकॉज आई एम वेरी एक्सपर्ट इन रिटायरमेंट प्लानिंग. हमने उसको कैलकुलेट करके बोल दिया कैसा, यू हैव टू रिक्वायर 4 करोड़ रुपीस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंसीडरिंग द करंट लाइफस्टाइल यू आर हैविंग. आज आप वहां से 2 लाख रुपया उठा रहे हो, अपना वाइफ को गिफ्ट करना है दामी ऑर्नामेंट्स. नाउ ये 2 लाख आप आज उठा रहे हो, व्हाट अबाउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 2 लाख रुपीस? मैं उसको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, ये 2 लाख का फ्यूचर वैल्यू मे बी 25 लाख रुपीस. सो आप 2 लाख रुपया नहीं उठा रहे हो. इट इज योर हार्ड अर्न मनी. यू हैव एवरी राइट टू विथड्रॉ मनी. बट ये क्या सही है? रिटायरमेंट फंड से आपका 25 लाख रुपीस कम हो जाएगा. तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. आप जाके ढूंढो. ये 15 अगस्त आज है, हमको बाई 20 अगस्त ऐसा कोई एडवाइजर ढूंढना है जो मेरा पैसा को, मुझे भी एक एडवाइजर चाहिए. बिकॉज मैं तो मेरा खुद का पैसा नहीं मैनेज करता हूँ, मुझे भी एक एडवाइजर. मैं आई एम वेरी एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट. बट मैं जब खुद करता हूँ, जब कोई डॉक्टर अपना रिलेटिव का ऑपरेशन करता है वो खुद नहीं करता, वो कोई और स्पेशलिस्ट का हेल्प लेता है. तो बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मुझे भी एक एडवाइजर चाहिए जो आके मेरे को बोले कि शुभ्रो व्हाट इज द प्लान यू हैव डन, हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन यू हैव टू गेट आफ्टर सर्टेन टाइम. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक सारथी को ढूंढिए जो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाएगा और कोई भी गलती नहीं करने का आपको रोकेगा. टाइम फॉर एक्शन. बहुत थैंक यू सो मच. मेरा प्रेजेंटेशन अभी खत्म होने वाला है. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू फॉर योर ऑल पार्टिसिपेशन. दिस इज अ टाइम फॉर एक्शन. 15 अगस्त है, आज बहुत अच्छा दिन है. आज आप कोई भी एक फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए कि मैं 2 घंटा महीना में पढ़ाई करूंगा अपना फाइनेंस को लेके. आप वाइफ से जाके बात कीजिए. आप एक एक्सेल शीट बनाइए कि आपको खर्चा क्या क्या है और आपका इनकम क्या क्या है. हर बड़ा कंपनी हर साल एक फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालता है. व्हाट अबाउट अवर फाइनेंशियल, अवर पर्सनल फाइनेंशियल शीट. आप एक एक्सेल बनाइए, उसमें इनकम लिखिए और एक्सपेंडिचर लिखेंगे. देखेंगे इनकम आपका 1 और 2 ही होगा, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम. लेकिन एक्सपेंडिचर आप देखोगे आपको 20, 25, 30, 35, 40 आ जाएगा. तो इसका क्या है? आज आप रिटायरमेंट करोगे
ये खर्चा तो कांस्टेंट रहेगा। मेरा मम्मी डायबिटिक का पेशेंट थे, जो इंसुलिन का दाम पहले 120 था, लास्ट 2 साल में वो 220 हो गया। इन्फ्लेशन इतना हाई है, लेकिन व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट मी? हमको भी तो एक दिन डायबिटिक आएगा, आज नहीं आएगा तो 20 साल के बाद आएगा। तो दिस इज टाइम फॉर एक्शन, टेक डिसीजन। आज ही कोई एक्शन लीजिए, आज एक डिसीजन लीजिए, और हम लोग हर समय है आपको हेल्प करने के लिए। तो डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। नाउ मैं आप लोगों का क्वेश्चन लेने के लिए बहुत मतलब उत्सुक हूँ। मेरा स्लाइड इधर खत्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैं चैट बॉक्स देख सकता हूँ अभी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। एंड मेरा नवनीता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नवनीता आप गूगल फॉर्म चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, सो दैट अगर आप गूगल फॉर्म फिलअप करते हो आपको ये प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा, और हमारे साथ एक 30 मिनट्स का 1-to-1 आप 1-to-1 का एक सेशन भी कर सकते हो, जहां से हम लोग आपके फाइनेंशियल गोल के बारे में देखेंगे, आपका क्या गोल होना चाहिए, हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो गूगल फॉर्म का लिंक, एक मिनट में इसको थोड़ा स्टॉप करता हूं। आई विल लव टू टेक योर क्वेश्चन। मैंने गूगल फॉर्म का लिंक ड्रॉप कर दिया। ये फॉर्म फिलअप करके आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। हमारा आई विल लव टू टेक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, एनी। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बच्चे लोग भी है। प्राप्ति, हाय प्राप्ति, हाय आदित्य, थैंक यू सो वेरी मच। आप मतलब आज बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को देखा। तो I can take n number of question, any question you can feel free to ask me. I'll love to take all the query, any confusion. अगर नहीं भी है हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। Piyalik, you can take a picture of this particular slide. थैंक यू सो मच। आज 15 अगस्त है, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकल के ये मोशन में मिशन के साथ जुड़ा। एंड थैंक यू सो मच कि हमको जो मिशन हमने लिया, डेफिनेटली आप लोगों का हेल्प से, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन से मैं इसको एक बड़ा जगह पे ले जा सकता हूँ। बिकॉज हमको 10,000 फैमिली को टच करना है, हमको लोगों को इन्फॉर्म करना है। आप इन्वेस्टमेंट बैंक से जाके करो, कोई दूसरे एडवाइजर से करो, लेकिन अपना सारथी ढूंढो who can have a same passion, who can have a same intention, who respect your money, respect your time, respect your emotion. So एक बार अगर आप जोड़ जाओगे तो it will be very entire journey will be very smooth. You can control your emotion, you can control your time, you can control your goal. और आप आज इधर हो, कल किधर भी हो, लेकिन you will be feel be very, क्योंकि आपको एक रास्ता मिल गया, you know your direction. So मुझे लगता है अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं एक फोटो ले लेता हूं। आज का ये मेरा अचीवमेंट है। तो थैंक यू सो मच, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड ऑल योर फैमिली मेंबर, ऑल योर फ्रेंड्स। एंड yes Prapti, I'll send you definitely. I'll send you, and I can send you some slide also where you can study and you can have a small idea. और आपके लिए हमारा पास एक नेक्स्ट महीना में हम लोग सोच रहे हैं कि और एक हम लोग वेबिनार करेंगे, जहां पे हम लोग 10 साल से 20 साल के एज ग्रुप का हमारा जो बच्चे लोग हैं उसको इन्वॉल्व करेंगे। So you can ask your question, how you can start small for मम्मी जो आपको हाथ खर्चा देता है उससे भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और सबको 75 इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग आज एंजॉय कीजिए। हमारा ये इंडिपेंडेंस से बहुत बड़ा वर्ड है, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वी आर इंडिपेंडेंट। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।